नमस्ते। हम सब ने कभी ना कभी एयर क्वालिटी मैप देखा होगा और उस पे दिल्ली, लखनऊ या कानपुर जैसे शहरों पर वो गहरे लाल और बैंगनी रंग के धब्बे भी देखे होंगे। तो आज हम इसी बात को समझने वाले हैं कि इन रंगों का आखिर मतलब क्या है और इस खतरनाक हवा से निपटने के लिए किया क्या जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है कि नक्शे पर ये लाल बैंगनी रंग आखिर हैं क्या। देखिए, ये सिर्फ रंग नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है, एक अलार्म है जो सीधा हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। और इसका जवाब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है कि हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि उसमें सांस लेना खतरनाक है। सिंपल। पर सवाल यह है कि आखिर ये प्रदूषण आता कहां से है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना पहले उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि हमारे शहरों की हवा में ये जहर घुलता कहां से है। इसके पीछे के असली कारण क्या हैं? तो देखिए, इसके कई बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो हमारी सड़कों पर जो लाखों गाड़ियां दौड़ रही हैं, उनका धुआं। फिर सोचिए उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स के बारे में जो लगातार धुआं उगलते रहते हैं। इसके अलावा खुले में कूड़ा जलाना और खेतों में पराली जलाने की जो समस्या है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और हाँ, शहरों में तो हर तरफ कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, उससे उड़ने वाली धूल, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते। और पता है क्या, सर्दियों में ये सब मिलकर और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ठंडी हवा इस पूरे धुएं को एक चादर की तरह हमारे ऊपर ही कैद कर लेती है। तो जाहिर सी बात है, जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी और इतने सारे लेवल पे फैली हुई है तो इसके सॉल्यूशंस भी बड़े और सिस्टमैटिक होने चाहिए। तो अब बात करते हैं उन कदमों की जो सरकार या शहर के लेवल पे उठाए जा सकते हैं। देखिए, असली और लंबे समय तक टिकने वाले समाधान यहीं से निकल कर आते हैं। जैसे फैक्ट्रियों पर कड़े नियम लागू करना, पराली और कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से बैन लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक या सीएनजी बसें चलाना, और हाँ, शहरों में हरियाली बढ़ाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। यही वो असली कदम हैं जो हवा की क्वालिटी में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सरकार और सिस्टम की जिम्मेदारी की बात। लेकिन अब सवाल आता है हम पर। जब तक ये बड़े बदलाव नहीं होते और जब हवा इतनी खराब है, तो एक आम इंसान होने के नाते हम अपनी सेहत को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की, वो चीज़ें जो हम सब अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए कर सकते हैं, खास तौर पर उन दिनों में जब बाहर हवा बहुत ही जहरीली हो। ये वो उपाय हैं जो सीधा हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी घर से बाहर निकलें एक अच्छी क्वालिटी का N95 मास्क पहनना ही पहनना है। दूसरी चीज़, घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए हेपा फिल्टर वाला एयर प्योरीफायर, ये बहुत काम की चीज़ है, इसका इस्तेमाल करें। और तीसरी बात, कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूलिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सुनने में ये छोटे कदम लगते हैं, पर हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, ये सारी सावधानियां हमें कब बरतनी है? मतलब वो कौन सा पॉइंट है जब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए? इसका जवाब छिपा है कुछ नंबर्स में, जिन्हें हम एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI कहते हैं। अब जरा इस AQI चार्ट को देखिए। ये समझना बहुत आसान है। ये हमें बताता है कि हवा कितनी साफ है या कितनी खराब। हरा मतलब सब चंगा सी, अच्छा है। फिर जैसे जैसे रंग गहरे होते जाते हैं, पीला, फिर नारंगी, फिर लाल और आखिर में बैंगनी, वैसे वैसे हवा खतरनाक होती जाती है। तो इसमें से एक नंबर है जो हमें अपने दिमाग में बिठा लेना है, और वो नंबर है 150। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसके पार जाते ही हवा ऑफिशियली सबके लिए खराब या अनहेल्दी हो जाती है। और इससे जुड़ा एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना है। जिस दिन भी AQI 150 के पार चला जाए, मतलब रेड जोन में पहुंच जाए, उस दिन बाहर जाकर दौड़ने या कोई भी भारी एक्सरसाइज करने से बचना है, बिल्कुल नहीं करना है। और अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएं, मतलब AQI 150 से 300 के बीच हो, तो ये 4 बातें गांठ बांध लेनी है। पहली, बच्चों और घर के बुजुर्गों को बाहर बिल्कुल ना जाने दें, उन्हें अंदर ही रखें। दूसरी, स्कूलों को अपनी सारी आउटडोर एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स डे या मॉर्निंग असेंबली रोक देनी चाहिए। तीसरी, घर की खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह बंद रखें। और चौथी, अगर पॉसिबल है तो वर्क फ्रॉम होम करें। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी बात पर आते हैं, वो पॉइंट जो हमें पर्सनल एक्शन और गवर्नमेंट एक्शन के बीच का फर्क समझाएगा।
और ये स्लाइड इस पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। देखिए, जो हम और आप पर्सनल लेवल पर करते हैं, मास्क पहनना, घर में प्यूरिफायर लगाना, ये सब हमारी हेल्थ की सुरक्षा के लिए है, एक शील्ड की तरह है। लेकिन हवा की सफाई का काम, मतलब हवा को जड़ से साफ करने का काम, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कदमों से ही हो सकता है। तो आखिर में बॉटम लाइन ये है कि हमारे पर्सनल एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, वो हमें बीमार होने से बचाते हैं, लेकिन असली परमानेंट सॉल्यूशन तो तभी मिलेगा जब कानून और नियम सख्ती से लागू होंगे और प्रदूषण पर कंट्रोल किया जाएगा। तो सवाल यही है कि हम इन दोनों लेवल पर एक साथ मिलकर बेहतर काम कैसे कर सकते हैं।